इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है और किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं किसी भी एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि जब आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करते हैं तब जाके वह एक फाइल बन जाता है। सीधी बात यह है कि अगर आपको महात्मा गांधी के ऊपर फाइल बनाना है तो आप क्या करेंगे, वो जन्म कहाँ लिए थे, बीच में उन्होंने क्या क्या किया था और कब उनकी मृत्यु हुई, इन सारे बातों को आप एक जो है कागज पे लिखेंगे और आपका फाइल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब कंप्यूटर में हम कोई फाइल बनाते हैं तो हम करते क्या हैं, अगर हम एक ड्राइंग बना रहे हैं तो आँख, कान, मुंह, नाक ये सब कुछ एक जगह डालते हैं और फाइनली एक पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप MS एक्सेल में कोई फाइल तैयार करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम लिखते हैं, फिर उनका डिटेल लिखते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखते हैं, उनका आधार नंबर लिखते हैं और इस तरह से एक फाइल तैयार हो जाता है। तो सीधी बात अगर शब्दों में कहा जाए कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट करके एक जगह जमा करके उसे सेव कर दिया जाता है तो हम उसे फाइल कहते हैं। फाइल के कई प्रकार हो सकते हैं, होता भी है। चलिए आज हम जानेंगे कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी बहुत सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप एक जगह जमा करते हैं तब जाके एक फाइल बनता है। जबकि अगर हम फोल्डर की बात करें तो बस एकदम आसानी से आप कहीं भी राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए और आप एक फोल्डर को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फोल्डर समझिए तो एक प्रकार का बॉक्स है, एक जगह है जहां पे आप कुछ भी कंप्यूटर का कोई भी फाइल फोल्डर बड़ी आसानी से रख सकते हैं। यानी कहने की बात है कि एक फाइल जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करके बनाया जाता है, जबकि एक फोल्डर जो है वो आराम से राइट क्लिक करके न्यू में जाके आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम समझेंगे, फाइल के अंदर आप फाइल नहीं बना सकते हैं। जिस तरह से एक कॉपी आपके पास है, एक किताब आपके पास है, एक किताब में दूसरे किताब को नहीं रखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक फाइल के अंदर आप दूसरा फाइल को नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर फोल्डर की बात करें तो एक फोल्डर के अंदर आप कई सारे फोल्डर बना सकते हैं। जैसे आपको एक सॉन्ग को स्टोर करने के लिए फोल्डर बनाना है तो आपने एक फोल्डर बनाया सॉन्ग नाम से, फिर आपने उसमें लिखा ओल्ड सॉन्ग और न्यू सॉन्ग, ये फोल्डर आप उसके अंदर बना रहे हैं। फिर उसके अंदर गए, आपने लिखा 2001 का सॉन्ग, 2002 का सॉन्ग, 2003 का सॉन्ग। इस तरह से आपने फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना शुरू कर दिया। तो आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बड़े ही आसानी से बना सकते हैं और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाते हैं उसे सब फोल्डर कहते हैं। आप उसे फोल्डर भी कह सकते हैं, पर चूंकि वो फोल्डर के अंदर बना होता है तो उसे सब फोल्डर कई लोग कहते हैं। तो ये फाइल और फोल्डर की बात हो गई। नेक्स्ट जो आपका अंतर होता है कि जितने भी सारे फाइल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका एक एक्सटेंशन नेम भी होता है। जबकि फोल्डर जो होता है उसके प्रकार नहीं होते हैं। आप एक ही तरह के फोल्डर में कई तरह के फाइल को आसानी से सेव करके रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने कहा कि फाइल में एक्सटेंशन नेम, तो भाई एक्सटेंशन नेम होता क्या है। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं कि MP4 तो आप कहेंगे ये तो एक वीडियो फाइल का प्रकार है। मैं कहूंगा आपसे MP3, आप कहेंगे एकदम म्यूजिक है। मैं आपसे कहूंगा JPG, PNG तो आप कहेंगे ये तो पिक्चर फाइल का प्रकार है। जो लोग कंप्यूटर नहीं भी पढ़े हैं उनको भी पता है कि MP4 का मतलब एक वीडियो होता है, MP3 का मतलब म्यूजिक होता है, उसमें जबकि कहीं भी वीडियो या म्यूजिक नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि फाइल के जो अलग अलग प्रकार होते हैं तो उस फाइल टाइप ऑफ फाइल यानी फाइल के प्रकार के आधार पे उसका लास्ट में एक एक्सटेंशन नेम होता है और उस एक्सटेंशन नेम के कारण आप किसी भी फाइल को बड़े ही आसानी से खोज भी सकते हैं कंप्यूटर या मोबाइल में। जबकि फोल्डर का कोई भी एक्सटेंशन नेम नहीं होता है।